Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and doing your study well. अगर आपकी कोई query होती है तो you are requested to ask your questions. Today we will have a live class at the same time, that is 3:30. आप अपनी queries बता सकते हैं आपका. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, आपका जो चैप्टर आपका जो चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का, lifeline of nation economy, we have discussed about the transportation, we have discussed about the communication and trade. हमने इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लिया है. इनके बारे में डिटेल में जो आपके पॉइंट्स बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आज आपके जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट रहेगा एंड दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टूरिज्म. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द योर बुक, दैट इज टूरिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि टूरिज्म किस तरह से इम्पोर्टेंट है और ये हमारे इंडिया के अंदर क्या इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं, किस तरह से ये हमारी इकोनॉमी के अंदर हेल्प करता है. विल टॉक अबाउट दिस टूरिज्म. जब टूरिज्म की बात आती है तो एवरीबडी वांट्स टू टूर एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लेसेस. आप सबको पता है कि हम लोग सब जगह कहीं ना कहीं घूमना पसंद करते हैं. टूरिज्म, वी कैन से दैट, हमारे माइंड में जो टूरिज्म की जब बात आती है तो वी हैव वन काइंड ऑफ द टूरिज्म कि हम कहीं पे घूमने जाएं, दैट इज टूरिज्म, राइट. दैट इज, क्योंकि टूरिज्म में अगर हम बात करें तो टूरिज्म इज फार फ्रॉम दिस ऑल्सो कि हम सिर्फ घूमने की बात करें. सिर्फ टूरिज्म एक तरह का ही टूरिज्म नहीं होता. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टूरिज्म. लोगों के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पस होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर टूर करने के आपके. सो इट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशन ही हैज टू विजिट टू पर्टिकुलर कंट्री. किस तरह का इंटेंशन है उसका विजिट करने का पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो विल टॉक अबाउट दिस कि जो टूरिज्म है काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है, कई बार 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका. ठीक है. अभी वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि आपकी जो डेटा है प्लीज अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे मैच जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट बुक एंड आई हैव द डेटा ऑफ 2010 विद मी. मेरे पास जो डेटा है वो 2010 का है. आई विल टेल यू सम डेटा अबाउट दिस, राइट. लेट अस स्टार्ट योर टॉपिक. टूरिज्म एज अ ट्रेड. टूरिज्म को एक ट्रेड के रूप में देखा जाए तो क्या काफी हद तक हमारे पास ये बात बिल्कुल सही है. आज जो हमारे पास टूरिज्म है, इट्स द पार्ट ऑफ द ट्रेड. ये ट्रेड का पार्ट बन गया है. किस तरह से बना है, क्या कारण है हमारे पास, देखिए कितना सपोर्ट करता है हमारे पास, कैसे हम इसको ट्रेड बोल सकते हैं. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड what is tourism. Tourism, a sector which has ability to generate more employment and economic activities. देखिए टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटी है दैट कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल. जो हमारे लोगों के लिए क्या जनरेट कर सकता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है. डिफरेंट काइंड की कई चीजों को सपोर्ट करता है. हाउ इट सपोर्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, लेट्स डिस्कस अबाउट अ लेटर टाइम. थोड़े से बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट अगर अभी हम प्रेजेंटली बात करें तो इसके अंदर वाकई भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. बहुत सारी जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं. इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे पास होती है उनको जनरेट कर सकते हैं आपका. जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल देखो, कोई फॉरेनर हमारे पास यहाँ पे आता है, घूमने के पर्पज से आता है, तो ऑब्वियसली बात को ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होगी, उसको होटल इंडस्ट्रीज, होटल में रुकने की भी जरूरत पड़ेगी, सो खाने की भी जरूरत पड़ेगी. सो इन सब चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ के लोगों को अपना जो कह सकते हैं आपका ट्रेड कह लीजिए या फिर अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा. यानी कि हमें ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज इन लोगों को प्रोवाइड करवानी पड़े ताकि ये लोग बार बार इंडिया के अंदर विजिट करें और यहाँ पर आकर रहना या फिर घूमना पसंद करें. सो बीइंग अ बीइंग अ इंडियन, हम इंडियन की कोशिश करें कि जो हमारे पास फॉरेनर्स हैं जो भी आए तो हम उनके साथ वेल बिहेव करें, और ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया के अंदर आए या अपनी कंट्री में जाएं तो हमारे इंडिया के एक्सपीरियंस को वहां जाकर शेयर करें. दे मस्ट बी हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस व्हाइल विजिटिंग इन इंडिया. इंडिया में जब विजिट करें तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं और उस एक्सपीरियंस को अपनी कंट्री में विजिट कर अपनी कंट्री में वापस जाकर उसको क्या करें बताएं. सो हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एसोसिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इस टूरिज्म से, राइट. बहुत सारे लोगों को इसमें जॉब मिलती हैं. आप देख सकते हैं टूरिस्ट गाइड्स हमारे पास है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है, या फिर दूसरे जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं उनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टूरिज्म. सी, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इंक्रीज बाय 11.8. कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है, यू विल फाइंड इट इन योर बुक.
अराइवल इंक्रीज बाय द 11.8 ड्यूरिंग 2010 अगेंस्ट द ईयर ऑफ 2009। 2009 की बजाय जो हमारे 2010 है उसके अंदर 11.8 लगभग 1% का काफी ज्यादा इंक्रीज पाया गया है कि टूरिज्म ये ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं आपका, बट अगेन नीड टू अंडरस्टैंड द करंट डाटा ऑल्सो, राइट। एज पर मैंने डाटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में जो डाटा होगा वही हमें एक्सेप्ट करना होगा, राइट। तो ये इंक्रीज हुआ है मतलब, और दे एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। अब हमारे ईयर बाय ईयर क्या होता जा रहा है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली गुड थिंग फॉर इंडिया। कि जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतने हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और फॉरेन एक्सचेंज से हमारा जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो हमारे पास बनता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द 64। अब देखिए इतने टूरिज्म हमारे इंडिया के टूरिज्म जो आता है, फॉरेन टूरिज्म जो आता है, उसकी वजह से 64,889 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वी जनरेटेड। हमारे पास 64,889 करोड़ का जो टर्नओवर है वो हमारे पास एक सेक्टर, जो हमारे पास छोटा सा टूरिज्म जो सेक्टर है उससे हमारे पास जनरेट हुआ है। सो वी कांट से कि ये छोटा सा सेक्टर हमारे पास होगा, काफी अहम भूमिका है इसकी हमारी इकोनॉमी में हेल्प करने की। Then 5.78 million foreign tourists visited India in 2010। 5.78 मिलियन 2010 के अंदर जो हमारे पास टूरिस्ट हैं वो उनकी विजिट देखी गई है, रिकॉर्ड की गई है इंडिया के अंदर कि इतने सारे टूरिस्ट हमारे इंडिया के अंदर आए थे। रीजन इज दैट व्हाई दे पीपल आर कमिंग इन इंडिया। अब हमारे पास रीजन है कि वो इंडिया के अंदर क्यों आते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द टूरिज्म टू इंडियन पीपल। हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। फर्स्ट थिंग इज दैट किसी भी कंट्री के लोग हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, वो हमारे कल्चर को समझते हैं, आपका नेशंस के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं विजिट करने से, राइट। हमारे जो रिलेशन है फॉरेन कंट्री के साथ, एक नेशन का दूसरे नेशंस के साथ काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट। सेकेंडली, जब लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, हो सकता है कि हमारे लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो, लेकिन जो फॉरेनर्स जो आएंगे यहाँ पर उनके लिए हो सकता है कि नई चीज हो, जो हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट है, कोई भी हमारे पास कला है जो हमारे पर्टिकुलर एरिया की फेमस है, उसको उनको पसंद आए, सो उनको सपोर्ट मिलती है और हमारे जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने में भी हमारे पास क्या करता है, इसको मदद करता है। सेकंड, थर्ड वन इज इट डेवलप एन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड द हेरिटेज। अब हम सिंपल सी बात है, एक तो हम अपनी चीज को एक्सप्लेन करें या फिर एक चीज हमको दिखाएं, तो व्हाट इज बेटर, एक्सप्लेन करने के लिए उनको शो करना, दिखाना ज्यादा बेटर है। तो जब फॉरेनर्स हमारे इंडिया के अंदर आएंगे, जो हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारे यहाँ के रीति रिवाज समझेंगे, सो दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इंडिया हैव एंड दे विल एक्सप्लेन इट इनटू देयर ओन कंट्री। फिर अपनी कंट्री में जाकर उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हमें फिर उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि हम इंडिया वाले ऐसे हैं, बिकॉज दे हैव सीन इट, तो उन्होंने इंडिया को देखा है और इसीलिए वो हमारे कल्चर का एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ के जो टूर जब उन्होंने किया उसके एक्सपीरियंस को क्या करेंगे आपका, दे विल शेयर इनटू द अदर कंट्री, और उससे हमारा जो अपना कल्चर वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैलता है। सो इट इज ऑब्वियसली है। नेक्स्ट वन इज फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर वेराइटी ऑफ रीजन हमारे पास हो सकते हैं आपका। अगला हमारे पास जैसे हमने बात करेंगे क्यों हमारे पास इंडिया को फॉरेन टूरिस्ट आने की वजह से हमारे पास क्या मिलता है, वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास यहाँ पे आता है, जो हमारी ट्रेड के अंदर हेल्प करता है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर वैरायटी ऑफ रीजन सच एज हेरिटेज, जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं। इकोसिस्टम को समझने के, इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए इंडिया के अंदर आते हैं। कल्चर है हमारी इंडिया की, सो बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे पास कुंभ का मेला लगता है, बहुत सारे फॉरेनर्स जो होते हैं कुंभ के मेले में आते हैं, तो यहाँ पर आकर वो समझते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ के मेले वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, क्या इनका कल्चर होता है आपका। इस तरह से हमारे पास कल्चर को समझते हैं कि इंडिया की कल्चर क्या है। कल्चर को समझने के लिए हमारे इंडिया के अंदर विजिट करते हैं। कुछ लोग एडवेंचर्स के लिए हमारे पास इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर माउंटेन्स बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे एडवेंचरस पार्क्स बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे एडवेंचर्स के लिए भी लोग आते हैं। इसके अलावा मेडिकल, इंडिया का जो सबसे बड़ा फेमस अभी जो जा रहा है हमारे पास, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा हमारे पास बढ़ रहा है। वी आर, इट इज एट द हाइट। रीजन इज दैट इंडिया इज प्रोवाइडिंग द बेटर मेडिकल फैसिलिटी एट चीप रेट फॉर द फॉरेनर्स के लिए इंडिया के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं अच्छी और सस्ती क्वालिटी की, सस्ती कह सकते हैं आपका, अच्छी और सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया प्रोवाइड करवाता है, और इसीलिए मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा आजकल इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। आप ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं लाइक वेदांतास हमारे पास है, या फिर आपका आर्टमिस हमारे पास है,
ठीक है, या फिर दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं गुड़गांव के अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हैं, विल फाइंड लॉट्स ऑफ द फॉरेनर्स केम इन इंडिया एंड दे गॉट द मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने आए हैं और उन्होंने इंडिया से मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया है, दैट इज क्वाइट इजी फॉर देम। एंड बिजनेस टूरिस्ट, कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस टूर्स के लिए भी आते हैं, विद द बिजनेस टूर्स दे स्टार्ट visiting to the India, they understand the heritage as well. So this is the tourism which providing a lot benefit to the India. सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें अपने टूरिज्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, ताकि हमारा जो कंट्री है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ करे। दूसरा, हमारी कल्चर लोगों तक समझ में आए, प्लस हमें बेनिफिट भी होता है, हमें जॉब मिलती है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वी आर गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज एज वेल, फॉरेन एक्सचेंज भी हमें इससे मिलता है आपका, राइट। सो इतना से हमारे पास ये टूरिज्म के बारे में था, दैट इज हैज अगेन आई वुड एंड दिस चैप्टर विद द एंडिंग लाइन की टूरिज्म जो हमारे पास है, इट हैज पोटेंशियल टू जनरेट लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, कि काफी ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये जनरेट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी की जो बुक है आपकी, वो आज आपकी कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस हैं, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल मेन क्वेश्चंस व्हाइल वी विल टेक अनदर क्लासेस। अभी हमारे पास एक चैप्टर शायद से और बचा हुआ है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, राइट। अभी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो वर्क है वो प्रॉपर्ली जरूर कीजिएगा, राइट। अभी आपकी जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं 10th of December तक। लेट अस सी व्हाट रिजल्ट विल कम आफ्टर 10th of December, देन वी विल सी कि हम आपको स्कूल में बुलाते हैं या फिर नहीं बुलाते हैं। लेट द डिसाइड इट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।